स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसे कि हम 3 पार्ट इसके करा चुके थे, तो आज ये आखिरी पार्ट है। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं सीटीपी का ये जो लेक्चर नंबर 4 है और इसमें बुद्धि परीक्षण तथा बुद्धि लब्धि संधि मापन विधियाँ हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी 3 वीडियो आप जरूर देख लेना, शॉर्ट वीडियो है, वो ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, 2-3 मिनट की। ठीक है, तो ये आपके काम के लिए भी है और ये क्वेश्चन तो पक्का है आसान। चलिए शुरू करते हैं। देर न करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग यही नहीं करते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह है कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वार्षिक आयु इतनी 10 है, तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो आप 12/10 रख के 120 निकल आएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला है पूरा। उसके बाद एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, तो इस तरीके से आईक्यू का क्वेश्चन आप लगा लेंगे। ठीक है, आता जरूर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित है, तो ये उच्च रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित है। एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को निर्धन परिवार के द्वारा। एक वर्ष बाद उनकी बुद्धि लब्धि के बारे में अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो सामाजिक और आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करती है। तो ये बुद्धि लब्धि होती है, इन चीज़ों को प्रभावित नहीं करती कि सामाजिक कैसा है, आर्थिक कैसा है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि से 75 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? जब आप क्वेश्चन में फॉर्मूले में रख के इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं और खनियों और पेड़ पौधों को पहचानने और अवगत करने योग्यता कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं। ये कथन जो है किसके द्वारा दिया गया है? बुद्धि के वितरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस उदाहरण है ये? सांस्कृतिक बुद्धि लब्धांक परीक्षण का। ठीक है, सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक का। अब आया है कि सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के पक्षों को स्टर्नबर्ग के सिद्धांत, ठीक है, से संबोधित किया गया है। सामाजिक आएगा इसमें। ठीक, अगला लेते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि के सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाली बुद्धि रूपों जैसे कि सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रिसिद्धांत। ठीक है, भाटिया बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। का प्रयोग किसके परीक्षण किया जाता है? बुद्धि के। बुद्धि लब्धि के संबंध में सत्य कथन है कि कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंधित। ठीक है, तो ये उससे संबंधित तथ्य है। बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल किसने दिया था? कैटल ने। एक शिक्षिका की भावात्मक बुद्धि लब्धि ऊंचा है, इसका तात्पर्य क्या है? वह संतुलित व्यवहार रखती है। ठीक है, तो ये थे आपके, इसको देख लेना पढ़ के। ठीक है, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि विशेष परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, इसलिए वैध नहीं माना जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारा कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है